जय श्री कृष्णा। जानिए महिला अपने किन कर्मों की वजह से कम उम्र में ही हो जाती है विधवा। उसके किन कर्मों के फल से उसे यह भुगतना पड़ता है। जब भगवान राम जी को वनवास हो जाता है तो माता सीता अपना पतिव्रत धर्म निभाने के लिए राम जी के साथ वन में जाती हैं। उस समय की बात है जब वह एक मुनि के आश्रम में माता अनुसुईया के कुटिया में जाकर ठहरते हैं। माता अनुसुईया बोली, पुत्री सीता, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे शुभ चरण मेरी कुटिया में पड़े मेरी कुटिया मंगलमय हो गई हैं। माता अनुसुईया जी बोली, हे सीता सुनो, तुम्हारा स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेगी। तुम्हें वनवास नहीं मिला था तब भी तुम अपने पतिव्रत धर्म और पति प्रेम की वजह से वनवास को स्वीकार किया है। तुम जैसी सती और पतिव्रता महिला कोई नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें महिला के कर्मों की यह कथा संसार के हित के लिए सुना रही हूँ। हे राजकुमारी सीता सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं परंतु ये सब थोड़े ही काल तक साथ रहते हैं। हे सीते, अपार दान देने वाला तो पति है। वह स्त्री महानीच होती हैं जो पति की सेवा नहीं करती हैं। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी और दरिद्र, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि कर्म, वचन और मन से पति के चरणों में समर्पित रहे। वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। हे सीते, मैं तुम्हें स्त्री वर्ग के बारे में बताती हूँ। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सब समझाकर कहती हूँ, और जो आगे सुनेगी वे भी संसार में तर जाएंगी। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि वह पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती है। वह स्त्री बिना श्रम ही परम गति को पाती है, जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं। उत्तम स्त्रियां पराये पुरुष से बिना वजह वार्तालाप भी नहीं करती हैं और पराये पुरुष को नजरें उठाकर देखती भी नहीं हैं। मध्यम श्रेणी की स्त्रियां पराये पुरुष को ऐसे देखती हैं जैसे अपने भाई, पिता और पुत्र को देखती हैं। मध्यम श्रेणी की स्त्रियां पराये पुरुष को अपना भाई समझकर वार्तालाप करती हैं। पर आने वाले समय में कलयुग बड़ा ही पापी युग है। भाई समझने से भाई नहीं हो जाता। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा को समझकर कुमार्ग में पैर रखने से डरती हैं, वह नीच हैं, क्योंकि मन में उनके पाप हैं। पर अपनी कुल की मर्यादा के डर से और जो अवसर न मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती हैं, वह कुमार्ग पर जाना तो चाहती हैं, नीच काम करना चाहती हैं, पर भय की वजह से नहीं कर पाती हैं। वह स्त्रियां नीच कुल की होती हैं। जो स्त्रियां अपने पति से छल करके दूसरे या पराये पुरुष से प्रेम करती हैं, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ जाती हैं। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं जानती, उसके समान खोटी कौन है। यह पापी स्त्री अगले जन्म में जहाँ जन्म लेती है वहाँ युवा अवस्था में ही कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। उसका जीवन पति के बिना नरक के समान गुजरता है।
इस महिला का विधवा होना उसके पिछले जन्म के पापी कर्मों का फल है। उसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। हे सीते, तुम जैसी सती और पतिव्रता स्त्री आने वाले कलयुग में होना मुश्किल है। जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय।